चलो अब हम लोग 2000 ये कॉम्पेरेटिव बैलेंस शीट कर रहे हैं। कॉम्पेरेटिव इनकम स्टेटमेंट के लिए कैसे सजाना है, अब क्या सजाना है तुमको, कॉम्पेरेटिव बैलेंस शीट। इससे मजे का बात क्या, ये 4 कॉलम जैसे बनते हैं वैसे बनेगा, एक प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। ठीक है, प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। अब ये जो बात रहा कैपिटल, इक्विटी, शेयर कैपिटल, ये तुमको याद नहीं करना। तुमको तुम्हारे क्वेश्चन में देखो एकदम सजा के क्या दिया। सबसे मजा का बात यही है, तुमको इन लोग क्वेश्चन में ऐसा सजा के देगा 2 लाइन 11-12, तुमको इसमें 2 लाइन क्या जोड़ना है, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। कभी कभी देखो नसीब भी अजीब रहता है इंसान का, कभी कभी क्या होगा, ये फॉर्मेट जैसा सजा हुआ ना, सजा हुआ नहीं रहे, लोग तुमको आइटम दे देगा, कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बोरोविंग, तुमको ये सब हेडिंग अपने से बैठाना होगा। शेयर होल्डर फंड के अंदर में आएगा, नॉन करेंट लायबिलिटी, समझे बात। तो कभी कभी होगा लोग नहीं देगा, तब यहाँ देखो 300 और कितना बोला 275। तो अब इन लोग रुपीज इन 1000 बोला, क्या लगा रुपीज इन 1000, तो हम लोग अब 3 जीरो ऐड करने का बदली ना, ऐसे करके 3 जीरो, वही तो कॉलम के ऊपर में बोला, और इसमें नहीं लिखा मैं जब रुपीज इन 1000, रुपीज इन 1000, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बोला, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना बोला 300, फिर यहाँ पर कितना बोला तुमको 300, तो कितना से चेंज हो गया बोलो 75 से, कितना से चेंज हो गया वो 75 से, तो कितना परसेंटेज चेंज हो रहा बोलो, क्या करेंगे परसेंटेज चेंज के लिए, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इंटू 100, तो 75 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 100, कितना रुपया हो गया बोलो 25 आ रहा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देखो तुम्हारे क्वेश्चन में कितना दिया 200 और 250, यहाँ पर जाके कितना लिख दो 200 और कितना लिख दो बोलो 250। फिर एब्सोल्यूट चेंज मतलब करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, 250 माइनस 200 कितना हो गया 50। और फिर परसेंटेज चेंज कैसे निकालोगे बोलो, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इंटू 100, तो 50 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100 कितना हो गया 25। उसके बाद बोलो डी वेंचर, डी वेंचर कितना बोला 500 और 200, अब डी वेंचर नहीं, रिजर्व एंड सरप्लस है कि नहीं, रिजर्व एंड सरप्लस 40 और 65, तो कितना से चेंज हो गया 25, तो 25 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100 कितना आ गया बोलो 62.5। उसके बाद आ जाओ डी वेंचर, डी वेंचर कितना है वो 500, अब मजा का बात देखो इधर 5 इधर कितना हो गया 200, अभी तक हम लोग क्या बोला था, बस वैसे उतार दोगे, वो 2 कॉलम जैसे उसको भी ऐसे उतार दो, खाली तुमको 2 कॉलम में क्या करना है, मेहनत करना है, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज उसे उतार देना। अब ये बोलो डिवेंचर में 500 200, जब सुन लो बात, हम लोग अभी क्या बोला था करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, तो यहाँ पर भी बोलेंगे करेंट ईयर माइनस, अब यहाँ 500 माइनस 200 मत कर दोगे, सब जब इधर से इधर माइनस हो तो ये भी इधर से इधर ही माइनस होगा, तो माइनस हो का आंसर किस में अगर तुम्हारा नेगेटिव में, तो उसको माइनस में लिखोगे माइनस 300। आप परसेंटेज निकालो 300 बाय 500 इंटू 100 कितना आ रहा बोलो 60, तो 60 भी किस में लिखा गया तुम्हारा फिर ब्रैकेट में, ठीक है। अब आ जाओ प्रोपोज डिविडेंड, देखो प्रोपोज डिविडेंड कितना बोला 30 और 40, 30 और 40, तो यहाँ चेंज कितना से होगा 10, तो 10 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 100, तो कितना जाएगा तुम्हारा 33.33। प्रोविजन फॉर टैक्स बोले कितना दिया क्वेश्चन में 55 और 60, तो यहाँ लिख दोगे 55, यहाँ लिख दोगे 60, तो कितना से चेंज हो गया 5, तो 5 डिवाइडेड बाय 55 इंटू 100 9.09, ठीक है। अभी 2011 का पूरा ऐड कर दो, देखो क्वेश्चन में ऐड किया वही है, बाय एसेट साइड तो ऐड करके देखो ना, 1 कितना आ रहा 1205 है ना, कितना 1205, ये कितना हो रहा 1050। अभी दोनों को माइनस करो, 1050 माइनस 1205, 155 माइनस में आ गया,
फिर 155 डिवाइडेड बाई 1205 इंटू 100। तो इसका माइनस क्या नहीं, करेंट ईयर हुआ नहीं प्रीवियस ईयर हुआ, तो इसका इससे माइनस किया है। जोड़ोगे वो भी कर सकते हो, नहीं तो यहाँ से भी कर सकते हो, बात बराबर ही होगा। ट्वेल्व पॉइंट 86 ये आ गया तुम्हारा 12.86, ये हो गया तुम्हारा टोटल। इसी तरीके से तुम किसका बनाओगे बोला, एसेट का बनाओगे। ऐसा एसेट हेडिंग देके जैसे क्वेश्चन में लिखा वैसे लिख के क्या कंप्लीट कर लोगे, ठीक है फ्रेंड। तो इसी के साथ कंपैरेटिव बैलेंस शीट समाप्त।